हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर सानुराज। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, उसका ये वीडियो नंबर सेकंड है। आप लोग इस वीडियो पर वीडियो नंबर फर्स्ट देखने के बाद आइएगा तो आपके कंसेप्ट्स ज़्यादा बेटर क्लियर होंगे। हम लोग इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर और IUPAC रूल्स पढ़ रहे थे। ये वीडियो लेक्चर से स्पेशली डिज़ाइन किया गया है क्लास 11th और 12th के हर एक बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही मैंने कंपटीशन कॉर्नर जैसे कि JEE मेन, JEE एडवांस और मेडिकल एग्जामिनेशंस, नीट एग्जाम्स को टारगेट करके इन वीडियोस को बनाया है। इस वीडियोस में आप लोगों को कंसेप्ट्स प्लस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के PYQ देखने को मिलेंगे। साथ ही ये लेक्चर क्लास 10th और क्लास 10th के बिलो स्टूडेंट्स जो कि IIT फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए भी इक्वली यूजफुल है। नोमेनक्लेचर के रूल्स में हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहले दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड के पेरेंट चेन का सिलेक्शन कीजिए। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो उस कंपाउंड का होगा वही उस कंपाउंड का पेरेंट चेन होगा। उसके बाद उस पेरेंट चेन की नंबरिंग की जाएगी। नंबरिंग दोनों एंड में से किसी भी एंड से हो सकती है, लेकिन रूल ये है कि सब्स्टिट्यूएंट्स जो उससे अटैच्ड होंगे उनके नंबर लोएस्ट होना चाहिए। अगर राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट नंबरिंग में दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर इक्वल आता है, ऐसे कंडीशन में हम लोगों ने लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल को फॉलो किया था कि जिस साइड से लोकेंट्स का नंबरिंग कम होगा उधर से ही सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी नंबरिंग का उस पेरेंट चेन को। अल्फ़ाबेटिकली जो सब्स्टिट्यूएंट पहले अटैच्ड होंगे उनका नंबरिंग लोअर रखा जाएगा। जैसे इथाइल और मिथाइल में इथाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है तो इथाइल का नंबरिंग मस्ट है कि लोअर होना चाहिए मिथाइल से सब्स्टिट्यूएंट्स के बाद वाले रूल। चौथे नंबर कंडीशन ये है कि अब हम लोग नाम लिखने से पहले सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखेंगे और सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखने से पहले उनका पोजीशन लिख देंगे। यहाँ पे पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, उसके बाद नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, उसके बाद पेरेंट चेन जो होगा उसका वर्ड रूट, और लास्ट में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख करके हम लोग अपना नाम लिखने का प्रोसेस देखे थे। इसी में एक फिर से नए कंपाउंड का मैं नाम लिखना आप लोगों को बताता हूँ। इसमें सबसे पहले सेलेक्ट करना है हम लोगों को सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो यही है आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस कंपाउंड का। तो इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 9 कार्बन का चेन है। अब इसमें सेकेंड रूल है कि इस कार्बन चेन का दोनों एंड में से जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर लोएस्ट होगा उधर से इसका नंबरिंग करना है। तो आप इस साइड से अगर बॉटम टू टॉप इसका नंबरिंग कीजिएगा तो देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4th, पहला सब्स्टिट्यूएंट 4th नंबर कार्बन पे अटैच्ड मिला। अगर आप इस वे में इसका नंबरिंग किए, अब इस वे में नंबरिंग कीजिए तो 1, 2 सेकेंड नंबर पे ही पहला सब्स्टिट्यूएंट्स मिल गया, तो इधर से सेकेंड नंबर पे ही मिल गया, इधर से चौथे नंबर पे मिला। इसी कारण से इस वे में नंबरिंग नहीं करेंगे और ये वे में नंबरिंग होगा। अब नंबरिंग 1, 2, 3 इसके हर एक पे लिख दिया जाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब नंबरिंग के बाद सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखने की बारी है। तो नाम लिखा जाएगा सबसे पहले उस सब्स्टिट्यूएंट्स का जो कि अल्फ़ाबेटिकली पहले आता होगा। तो यहाँ पे आपके सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन है? सेकेंड नंबर पे मिथाइल, थर्ड नंबर पे इथाइल, छठे नंबर पे मिथाइल। तो इथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स ई सबसे पहले आता है तो थर्ड नंबर का इथाइल सबसे पहले लिखा जाएगा। तो 3 इथाइल, सेकेंड नंबर पे मिथाइल है और 6th नंबर पे भी मिथाइल ही है। तो 2 मिथाइल 6 मिथाइल नहीं लिखा जाएगा। इसका बेटर रूल ये है कि 2,6 डाई मिथाइल, दोनों सेम ग्रुप है इस कारण से। तो 3 इथाइल 2,6 डाई मिथाइल, ये इसके सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम हो गए। देखिए 3 इथाइल 2,6 डाई मिथाइल। अब सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम के बाद 9 कार्बन का ये चेन है, इसीलिए नॉन, और हर एक सिंगल बॉन्ड है इस दिए हुए कंपाउंड में, इसीलिए एन। तो ये इसका IUPAC नेमिंग हो गया। एक और कंपाउंड से हम लोग इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग अपना कंसेप्ट को करते हैं। देखिए इस कंपाउंड में भी सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है इस कंपाउंड का भी, 9 कार्बन का। उसके बाद सेकेंड नंबर है कि नंबरिंग दीजिए। तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट भी दे सकते हैं, लेफ्ट टू राइट भी दे सकते हैं, लेकिन देने के बाद रूल यही है कि सब्स्टिट्यूएंट का नंबर लोएस्ट होना चाहिए। तो 1, 2, 3 पहला सब्स्टिट्यूएंट थर्ड नंबर कार्बन ऑफ पेरेंट चेन से अटैच्ड मिला। अगर राइट टू लेफ्ट नंबरिंग किए, अब लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करिए तो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करने में फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। इस बार तो राइट टू लेफ्ट नंबरिंग में भी थर्ड कार्बन पर ही सब्स्टिट्यूएंट मिल गया और लेफ्ट टू राइट
में भी थर्ड नंबर पे मिल गया। तो ऐसा कंडीशन जिसमें कि राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट में सेम पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स मिलते रहें तो अगला रूल होता है सेट ऑफ लोकेंट्स लिखना। तो हम लोग इस कंपाउंड का सेट ऑफ लोकेंट्स लिखेंगे दोनों कंडीशन से, राइट टू लेफ्ट से भी और लेफ्ट टू राइट से भी। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ये लेफ्ट टू राइट का मतलब है लेफ्ट टू राइट काउंटिंग ऑफ पेरेंट चेन का ये सेट ऑफ लोकेंट्स है। राइट टू लेफ्ट का मतलब है कि इधर से अगर आप पेरेंट चेन का नंबरिंग किए हैं तो उसका काउंटिंग का नंबर है। इसमें आप देखिए कि 3 4 6 7 3 4 6 7, इसका ये मतलब है कि दोनों वे में काउंटिंग करने पर सेट ऑफ लोकेंट्स सेम आए हैं इस कंपाउंड में। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। देखिए अगर आप लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करिएगा तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट, फिर पाँचवा छठे नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट और सातवें नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट। यहीं अगर आप अब राइट टू लेफ्ट भी नंबरिंग करके देख लीजिए, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर, सेवेंथ नंबर, सेम सेट ऑफ लोकेंट है। अब सेट ऑफ लोकेंट भी सेम आ गया, तब क्या करना है, तो सेट ऑफ लोकेंट सेम आ गया। इस कंडीशन में अब हम लोगों को देखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उनमें अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आ रहा है, और जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले आ रहा होगा इस पूरे कंपाउंड में उसका नंबरिंग सबसे लोएस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूएंट्स दिए हैं, उनका नाम देख लीजिए, मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये इथाइल और ये 3 कार्बन का प्रोपाइल। तो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले ई आता है इसमें जितने सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं उनमें, तो ये अल्फ़ाबेटिकली ई सबसे पहले आता है इथाइल, इस कारण से इसका नंबरिंग सबसे लोएस्ट प्रेफरेंस पे रखा जाएगा। तो अब अगर लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग कीजिएगा तो इसका नंबर कितना पे आएगा, 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ नंबर कार्बन पे इथाइल का नंबरिंग आएगा। लेकिन यहीं आप अगर राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, फोर्थ नंबर कार्बन पे ही ये इथाइल ग्रुप अटैच्ड आ जाएगा। इसी कारण से हम लोग इसका नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे क्योंकि इस इथाइल का नंबरिंग लोएस्ट आ गया, और लेफ़्ट टू राइट नहीं करेंगे क्योंकि इसका नंबर का प्रायोरिटी ज़्यादा आ जा रहा था। तो अब नंबरिंग कर दीजिए, नंबरिंग में 1 से लेकर के 9 तक इस पेरेंट चेन का नाम लिख दीजिए। अब इसका IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नेम में हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम। तो सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखना है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन अटैच्ड हैं, चौथा नंबर पे सबसे पहले इथाइल अटैच्ड है, तो इसी कारण से हम लोग सबसे पहले लिखे हैं 4 नंबर पे इथाइल। अब ये थर्ड नंबर वाले कार्बन पे मिथाइल है और सातवें नंबर वाले कार्बन पे यहाँ भी मिथाइल है, तो 3,7 डाई मिथाइल, 3,7 डाई मिथाइल ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। नेक्स्ट अब मिथाइल के बाद थर्ड नंबर सब्स्टिट्यूएंट है 6 प्रोपाइल, 3 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रोपाइल कहा जाता है, तो 6 प्रोपाइल। 9 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, तो देन हम लोग इस 9 कार्बन के चेन का वर्ड रूट लिखेंगे। तो 9 के लिए रूट वर्ड होता है नॉन, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन, और हर एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है इसमें, इसीलिए एन लिखा हुआ है। तो ये इसका IUPAC नेमिंग हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इसमें भी रूल वही सेम है। सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 9 का था पीछे में, यहाँ पे 7 कार्बन का है। 7 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है। इसके बाद अब नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड, फंक्शनल ग्रुप गेट और सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोअर नंबर। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर लोएस्ट चाहिए। तो देखिए लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों में मैंने लिखा है। तो लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग में सेकेंड नंबर पे पहला सब्स्टिट्यूएंट, सेकेंड नंबर पे ही दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, तो 2,2, देन फोर्थ नंबर पे नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, तो 2 के बाद यहाँ पे 4, उसके बाद छठे नंबर पे अगला सब्स्टिट्यूएंट, तो 6। अब राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करके देखिए इस वे में, इस पेरेंट चेन का नंबरिंग इस वे में करके देखिए कि किसका नंबरिंग कितना पे आ रहा है। तो जैसे ही करके देखिएगा तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, सब्स्टिट्यूएंट्स सेकेंड नंबर कार्बन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट अटैच है इसीलिए 2 लिखे, थर्ड फोर्थ नंबर कार्बन पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड है इसीलिए यहाँ 4 लिखा हुआ है। फिर पाँचवा छठा, इस छठे नंबर कार्बन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट, छठे नंबर कार्बन पे ही अगला सब्स्टिट्यूएंट्स, तो 2 2 2 4 6 6 ये सेट ऑफ लोकेंट्स हो गए। अब इस सेट ऑफ लोकेंट्स में देखिए यहाँ पे
2 के बाद सेकेंड नंबर 2 है, यहाँ 2 के बाद सेकेंड नंबर 4 है, तो ये 2 स्मॉलर है इस 4 से, इसी कारण से लेफ़्ट टू राइट काउंटिंग को लेंगे और राइट टू लेफ़्ट काउंटिंग को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। ये सारा रूल मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट्स के क्लैरिटी के लिए एक बार फिर से मैं एग्जांपल में बता दे रहा हूँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लेक्चर नंबर 1 देखने के बाद इस लेक्चर पे आइए, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अब देखिए, अब हम लोगों ने देख लिया कि लेफ़्ट टू राइट सेट ऑफ लोकेंट्स लोअर है इन कंपेरिजन टू राइट टू लेफ़्ट, इसीलिए लेफ़्ट टू राइट को करेक्ट करेंगे और इसको हम लोग रॉन्ग कर देंगे। अब इसका नंबरिंग लिख दिए लेफ़्ट टू राइट में 1 2 3 4 5 6 7 तक। अब नंबरिंग लिखने के बाद नेक्स्ट काम क्या होता है, अगला काम है हम लोगों को सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखना है यूपीएससी नेमिंग के लिए। तो सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे जो अटैच्ड हैं उनका नामिंग लिखिए, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगा। तो सबसे पहले इथाइल है क्योंकि वह ई से शुरू होता है, तो 4 इथाइल। सेकेंड नंबर पे एक बार यहाँ मिथाइल है, सेकेंड नंबर पर ही एक बार यहाँ मिथाइल है और एक बार छठे नंबर पे मिथाइल है। तो यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, 2 2 6 3 पोजीशन पे। तो इसका नेमिंग कैसे होगा, 2,2,6 ट्राई मिथाइल और इसका नेमिंग होगा इथाइल। तो देखिए इसका नोमेनक्लेचर अब लिखा जाएगा, तो इसका नेमिंग इस हिसाब से होगा 2 सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल इथाइल आ रहा है, इसीलिए 4 इथाइल। इसके बाद 2 नंबर पे यहाँ मिथाइल, 2 नंबर पे यहाँ मिथाइल और छठे नंबर पे फिर से मिथाइल, तो 2,2,6 ट्राई मिथाइल। और सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम के बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन का है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 7 कार्बन का है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। इसी कारण से यहाँ पे लिखा हुआ है हेप्ट और हर एक बॉन्ड सिंगल है, इसीलिए N। तो ये इसका नोमेनक्लेचर का वे हो गया। सब्स्टिट्यूएंट्स के सेट ऑफ लोकेंट रूल को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। लेफ़्ट टू राइट इस चेन में जाना है और जहाँ जहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं उनका नंबर लिख देना है। सेकेंड नंबर पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है लेफ़्ट टू राइट जाने में पहला, इसीलिए सबसे पहले 2। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है CH3, इसलिए फिर से 2। चौथे नंबर पे अगला सब्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए 4। छठे नंबर पे अगला सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, इसीलिए 6। अब राइट टू लेफ्ट आकर के देख लीजिए, राइट टू लेफ्ट इस वे में आइएगा तो 1 2 पहला सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड नंबर पे, इसीलिए 2 3 4। अगला सब्स्टिट्यूएंट ये सब्स्टिट्यूएंट है चौथे नंबर पे, इसीलिए 4। यहाँ 5, यहाँ 6। छठे नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट और छठे नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट्स, इसीलिए 6,6। ये सब्स्टिट्यूएंट्स के पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं लेफ़्ट टू राइट और ये राइट टू लेफ्ट। और इनमें 2,2 सेकेंड पे यहाँ 2 है, सेकेंड पे यहाँ 4 है, इनका सेट ऑफ लोकेंट लोअर है, इनका सेट ऑफ लोकेंट हाइयर है, तो हाइयर को कैंसिल कर देते हैं और लोअर को लेकर के हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। यही इसका सेट ऑफ लोकेंट का रूल था, ये हम लोग प्रीवियस क्लास से ही देखते आ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए सेम इसी में, अब आप लोग खुद से भी कर पाइएगा। ये 1 से लेकर के 9 तक हमारा सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। अब नंबरिंग करना है, तो इस एरो का मतलब है लेफ़्ट टू राइट और ये जो मैंने एरो दे रखा है इस एरो का मतलब है राइट टू लेफ्ट नंबरिंग। तो अब इस नंबरिंग में आप लोग खुद से देखिए, लेफ़्ट टू राइट में हम लोगों का सेट ऑफ लोकेंट आया है 2 4 5 8 और राइट टू लेफ्ट नंबरिंग में सेट ऑफ लोकेंट आया है 2 5 6 8। तो सेकेंड पे यहाँ 4 है लेफ़्ट टू राइट में और सेकेंड पे यहाँ पे देखिए 5 है, तो 4 लोअर है 5 हाइयर है। इसी कारण से हम लोग इस सेट ऑफ लोकेंट को नहीं लेंगे और इस सेट ऑफ लोकेंट्स को ले लेंगे और नंबरिंग राइट टू लेफ्ट नहीं होकर के लेफ़्ट टू राइट हो जाएगा। अब इसका नंबरिंग कर दीजिए, तो 1 से लेकर के 9 तक नंबरिंग इसका लिख दिया गया है। इसके बाद अब इसके सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखना है, तो सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकली लिखे जाते हैं। चौथे नंबर पे इथाइल जुड़ा हुआ है, 5वें नंबर पर भी इथाइल जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले इथाइल का नेमिंग होगा। तो चौथे और 5 में दोनों पे इथाइल है, तो ऐसे कंडीशन में इनका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। तो देखिए 4,5 डाई इथाइल, 4 पे भी इथाइल 5 पे भी इथाइल, इसीलिए 4,5 डाई इथाइल। अब सेकेंड नंबर पे मिथाइल है और देखिए 8वें नंबर पर भी मिथाइल है, तो 2,8 डाई मिथाइल। अब कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं बचे, 9 कार्बन का चेन है, इसीलिए नॉन, और हर एक कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए N। ये इसका IUPAC नेमिंग हो गया।
एक और कंपाउंड देखिए, इसमें भी सबसे पहले हम लोग वही करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन हो गया, 8 कार्बन चेन। अब नंबरिंग देना है तो आप लेफ्ट टू राइट नंबरिंग देखिए, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। पहला सब्स्टिट्यूएंट आपको तीसरे नंबर वाले कार्बन पे मिला, लेकिन यहीं आप राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करके देखिए तो पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पे ही आपको पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये एरो का मतलब राइट टू लेफ्ट काउंटिंग, ये एरो का मतलब लेफ्ट टू राइट काउंटिंग। तो ये सेट ऑफ लोकेंट लोअर है क्योंकि सेकेंड नंबर पर ही पहला सब्स्टिट्यूएंट आ गया है और इधर से थर्ड नंबर पे आया है, इसीलिए ये सेट ऑफ लोकेंट गलत हो जाएगा। ये सेट ऑफ लोकेंट्स को हम लोग लेकर के ओबे कर लेंगे। तो अब इसका नंबरिंग हो जाएगा, 1 से लेकर के 8 तक हम लोग यहाँ पे नंबरिंग कर दिए। अब इसके सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखिए सबसे पहले। तो सब्स्टिट्यूएंट्स में जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। तो अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे आप देखिए कि चौथे नंबर पोजीशन पर भी इथाइल आ रहा है और छठे नंबर पोजीशन पर भी इथाइल आ रहा है। तो 4 इथाइल 6 इथाइल ना लिख करके 4,6 डाई इथाइल लिखेंगे। सेकेंड नंबर वाले पे उसके बाद ये मिथाइल अटैच्ड है तो 2 मिथाइल लिखा जाएगा। 5वें नंबर पे प्रोपाइल अटैच्ड है इसीलिए 5 प्रोपाइल लिखा जाएगा। 8 कार्बन का ये चेन है इसीलिए ऑक्ट, और हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन। तो ये इसका IUPAC नेमिंग हो गया। IUPAC नेमिंग में हम लोग ये सिंपल कार्बन वाले चेन में इथाइल का E देखते हैं अल्फ़ाबेटिकली, मिथाइल का M देखते हैं, प्रोपाइल का P देखते हैं। इथाइल का E सबसे पहले आता है इसीलिए E पहले, उसके इथाइल, उसके बाद M मिथाइल और तब प्रोपाइल का P आता है। तो ये अल्फ़ाबेटिकली देख करके इस चीज़ का नेमिंग किया गया है। अगर इथाइल से पहले ये डाई, ट्राई या इस तरह के जो भी वर्ड लगे हुए हैं, इन वर्ड्स का कोई सिग्निफिकेंस IUPAC नेमिंग ऑफ सिंपल कंपाउंड में नहीं होता है। तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं करना है कि ये डी है, इस डाई के डी से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को सिंपल नोमेनक्लेचर्स में इथाइल का E, मिथाइल का M देखना है। मिथाइल से पहले अगर ड्राई या ट्राई कुछ लग भी जाएगा तो उसका फर्स्ट वर्ड सिंपल नोमेनक्लेचर या इस सब कंपाउंड्स में नहीं देखना है क्योंकि वो रूल नहीं होता है। इसी कारण से इथाइल का E, मिथाइल का M और प्रोपाइल का P देखा गया और सब्सिक्वेंटली इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग की गई है। इसके बाद अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन समझाने से पहले मैं आप लोगों को 1-2 एग्जांपल्स बताता हूँ बॉन्ड लाइन का, उसके बाद बॉन्ड लाइन बताऊँगा। देखिए इस तरह के कार्बन के रिप्रेजेंटेशंस को आप लोगों ने देखा होगा, इसी को कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, कि जिसमें बॉन्ड के रिप्रेजेंटेशन से बॉन्ड लाइन नोटेशन का कार्बन कंपाउंड्स का नेम दिया जाता है। इसमें किया क्या जाता है कि आपको केवल और केवल इस तरह का स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट लाइन खींच दिया जाएगा, ऐसे खींच देगा और इसी से आपको कार्बन कंपाउंड पहचानना है। तो इसका मैं रूल्स एग्जांपल के साथ टैली करके बताता हूँ। सबसे पहले इसमें क्या है कि जितने भी आपको कॉर्नर दिखे, एंड पॉइंट दिखे, वर्टेक्स दिखे, उस सारे पॉइंट्स को कार्बन का सेंटर या वहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है ये एज्यूम करता हुआ मान लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे कंपाउंड है तो एक कॉर्नर यहाँ पर है, एक कॉर्नर यहाँ पर है, एक कॉर्नर यहाँ पर, एक कॉर्नर यहाँ पर, एक कॉर्नर यहाँ पर, एक कॉर्नर यहाँ पर और एक कॉर्नर या वर्टाइसेस या एंड पॉइंट यहाँ पे। तो जितने ये कॉर्नर हैं इन हर कॉर्नर्स पे कार्बन एटम बैठा हुआ है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन का रूल कहता है। ये पहला नंबर बात हो गया। दूसरा नंबर बात, अब एक कार्बन अपने सराउंडिंग में 4 बॉन्ड बनाता है, तो जितना बॉन्ड इस बॉन्ड लाइन में दिख रहा है उसके अलावा अगर कुछ नहीं दिख रहा है ना तो उतना बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाए हुए हैं या उतना हाइड्रोजन का एटम प्रेजेंट है। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कार्बन प्रेजेंट है, इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो इसका मतलब है कि यहाँ वाला कार्बन 3 और बॉन्ड बनाएगा क्योंकि 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है इसको। तब 3 और बॉन्ड बनाने में यहाँ वाला कार्बन क्या करेगा, तो कुछ नहीं करेगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच होगा। तो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच है, इसीलिए इस कॉर्नर पे ये CH3 है। अब अगला देखिए, यहाँ पे एक कार्बन है। अब ये वहाँ वाला जो कार्बन है, ये कार्बन एक बॉन्ड इधर से बना रहा है, एक बॉन्ड इधर से बना रहा है, तो 2 बॉन्ड इस कार्बन का बना हुआ है, तो 4 बनाने के लिए 2 और बचेगा, तो 2 इससे हाइड्रोजन अटैच होगा, तो इसीलिए ये CH2 हो गया।
अगला यहाँ पे एक कार्बन है, सिमिलर वे में यह 2 बॉन्ड दोनों साइड बना चुका है, तो 2 बॉन्ड बचा हुआ है, तो इसीलिए CH2। सिमिलर वे में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये CH2 उसी वे में फॉलो अप हो रहा है। अब इस कॉर्नर वाले कार्बन को देखिए, ये तो एक ही बॉन्ड बना रहा है इसके साथ, तो इसको 3 बॉन्ड और बनाना होगा, तो यहाँ तीनों जगह हाइड्रोजन अटैच होगा, जो कि यहाँ पे CH3 से दिखाया हुआ है। तो यही है आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर अदर कोई भी एटम को अटैच करना है तो उन एटम्स का सिंबल लिख करके रिप्रेजेंट करना होगा। कार्बन और हाइड्रोजन का सिंबल इसमें लिखा नहीं जाता है, वो अंडरस्टूड है कि जितने कॉर्नर या एंड पॉइंट या वर्टेक्स हैं वो कार्बन है, और उस कार्बन का जितना बॉन्ड फुलफिल हो रहा है अदर एटम्स से, उसके अलावा जितने पोजीशंस बच रहे हैं 4 बॉन्ड को पूरा करने में, उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन उससे अटैच्ड हैं। इस चीज़ को लिखा नहीं जाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन में। इसके अलावा अगर कोई भी अदर एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनको अगर अटैच करना है तो उनका सिंबल या नेमिंग इसमें लिख के बताना होगा कि यहाँ ऑक्सीजन है या फिर यहाँ पे अदर कोई कंपाउंड्स, जो भी कंपाउंड हैं उनका। सिंगल बॉन्ड के लिए सिंगल लाइन, जैसे यहाँ पे सिंगल लाइन का मतलब है कि फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड दिखाना होगा तो 2 लाइन खींचना होगा, ट्रिपल बॉन्ड दिखाना होगा तो 3 लाइन खींचना होगा। तो मैं एक बार अब रूल्स बता देता हूँ आप लोगों को। यही जो रूल बताया, इसी रूल का नाम है बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन का सीधा साधी मतलब है कि स्ट्रेट एक कार्बन एटम से दूसरे कार्बन एटम के बीच के केवल बॉन्ड बना करके यह नोटेशन कर देना कि ये कौन सा कार्बन कंपाउंड है। तो सबसे पहला इसका रूल है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड को शो किया जाता है जिगजैग लाइन से, ऐसे 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 लाइन से, जैसा कि आप लोगों ने पीछे देखा। अगला रूल है कि एक जिगजैग लाइन रिप्रेजेंट करता है कार्बन चेन को, जहाँ पर कि जितना वर्टेक्स है, कॉर्नर है या टर्मिनल एंड पॉइंट है, वो सारा कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मैंने बताया आप लोगों को। थर्ड नंबर रूल है कि जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसको पता करना है तो क्या करना होगा, तो जितने विजिबल बॉन्ड्स हैं उसको 4 में से घटा दीजिए। मतलब टोटल 4 कार्बन को बॉन्ड बनाना है, अगर एक बॉन्ड कार्बन बनाए हुए है तो बचे हुए जितने बॉन्ड होंगे वो हाइड्रोजन से ही बनाएगा। अगर और कुछ अटैच्ड नहीं दे रखा है तब यही यह रूल कह रहा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू ईच कार्बन इज डिटरमाइंड बाय सब्सट्रैक्टिंग नंबर ऑफ विजिबल बॉन्ड फ्रॉम 4। 4 में से उसको सब्सट्रैक्ट करके काउंट कर लेना है। अगला रूल है कि कार्बन के अलावा, हाइड्रोजन के अलावा अदर कोई एटम्स के एलिमेंट्स को अटैच करना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस को, तो उनको आप लोगों को अटैच करके या बना के दिखाना होगा ग्रुप में। सिंगल बॉन्ड अगर है तो सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड को डबल लाइन से, ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से। यही इसका रूल था। तो अब इसका नेमिंग देख लीजिए। अब इसमें 7 एंड पॉइंट है, 3, 4 या 5, 6, 7। इसका मतलब है कि इसमें 7 कार्बन है। तो इसका अगर स्ट्रेट लाइन लिखिएगा स्टार्टिंग पॉइंट में समझने के लिए, तो स्ट्रेट लाइन इसका यही आएगा। ये इसका स्ट्रेट फॉर्मूला हो गया जो कि पीछे आप लोग पढ़े हैं। तो इसका नेम लिखिएगा तो हेप्टेन होगा, और इसी का सेम ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका नेम भी सिमिलर वे में हेप्टेन ही होगा। अब इसको सिंपल वे में अगर आपको खुद से पता करना है तो कैसे पता करिएगा। इसका बड़ा ही सिंपल सा रूल है। कितने कॉर्नर्स हैं देख लीजिए, तो आप इसमें काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉर्नर है तो हेप्ट हो गया, और हर एक में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, तो इसका नाम हेप्टेन हो गया। अब नेक्स्ट रूल इस कंपाउंड्स का देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें देखिए ये यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन को खींच करके यहाँ तक छोड़ दिया गया। इसका ये मतलब है कि यहाँ वाले कार्बन से एक बॉन्ड गया है ये, और यहाँ ख़त्म है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी एक कार्बन प्रेजेंट है। तो इसका अगर आप स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला लिखिएगा तो ऐसे होगा, ये कार्बन का एक बॉन्ड इस कार्बन से, तो बचा यहाँ पे कितना, इसका 3 बॉन्ड पूरा करना, तो वो हाइड्रोजन से पूरा करके CH3 बनाएगा। सेकेंड नंबर वाले ये कार्बन है, अब ये कार्बन एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, और एक बॉन्ड नीचे से बनाया है। इट मीन्स यहाँ पे ये CH2 नहीं होगा, यहाँ पे ये CH होगा। एक छोटा सा करेक्शन है, यहाँ पे ये CH ही होगा, ये CH2 नहीं होगा, ओनली CH होगा।
यहाँ पे ये कार्बन एक बॉन्ड इससे बना लिया, एक बॉन्ड इससे बना लिया, एक बॉन्ड ऊपर बना लिया, तो 3 बॉन्ड ये सेकेंड नंबर वाला कार्बन बना लिया, तो एक ही रेस्ट बचा ना, तो जो बचता है वही हाइड्रोजन अटैच होता है। इसी कारण से यहाँ पे CH होगा, इसको करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा। अब इसमें नेक्स्ट का नेमिंग करना है, तो एक कार्बन यहाँ पे अटैच, एक कार्बन यहाँ पे अटैच, एक कार्बन यहाँ पे अटैच, एक कार्बन यहाँ पे अटैच और एक कार्बन यहाँ पे अटैच, तो 5 कार्बन का है, इसीलिए पेंटेन। और इसमें सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे एक कार्बन यहाँ पे अटैच्ड है, एक कार्बन का मतलब हुआ CH3 अटैच्ड है। CH3 का नेमिंग क्या होता है? CH3 का नेमिंग होता है मिथाइल। तो यहाँ पे एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, सेकेंड नंबर वाले कार्बन से एक यहाँ पे दूसरा कार्बन अटैच्ड है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो जैसे ये आपका स्ट्रेट चेन है, उसी तरह से ये आपका बॉन्ड, तो इस स्ट्रेट चेन का नेम अब जैसे लिखते हैं उसी तरह से आसानी से इस बॉन्ड लाइन का भी नेम लिख देना है। तो अब इसका नंबरिंग करना है, तो अब इसका नंबरिंग करिएगा तो सेम इसमें भी अगर आप इधर से नंबरिंग कीजिएगा तो इसका नंबरिंग दीजिएगा 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। तो इस वे में अगर आप नंबरिंग करिएगा तो चौथा नंबर पे पहला सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, लेकिन यहीं पे आप इधर से नंबरिंग कीजिए 1, 2, तो सेकेंड नंबर पर ही सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। इसी कारण से इसका नंबरिंग इधर से इधर किया जाएगा और इधर से इधर नहीं किया जाएगा। तो इसका नंबरिंग हो गया 1, 2, 3, 4, 5। सेकेंड नंबर पे एक ही लाइन है, इस एक लाइन का मतलब सिर्फ इतना है कि ये सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे एक लाइन है, तो यह एक बॉन्ड है, यहाँ पे ये जाके एंड हो गया, इट मीन्स यहाँ पे एक कार्बन है और ये कार्बन का एक बॉन्ड इधर से बन गया, तो जो बचे हुए बॉन्ड हैं वो ये हाइड्रोजन से पूरा करेंगे। तो उसका एक बॉन्ड बना हुआ है तो 3 बॉन्ड बचेगा, तो यही CH3 है जो अटैच्ड है सेकेंड नंबर वाले यहाँ से। तो अब इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर पे CH3 मीन्स 2 मिथाइल और 5 कार्बन का है, इसीलिए पेंटेन। थर्ड नंबर वाले में उसी तरह देखिए, हर बार हम लोग उसका बॉन्ड लाइन से स्ट्रेट चेन हम लोग लिखेंगे नहीं, इसको अब खुद से भी लिखना है। अब देखिए इसका ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब इसका नंबरिंग करना है, तो फर्स्ट, सेकेंड पे ये पहला सब्स्टिट्यूएंट, थर्ड, चौथा पे ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, छठा पे ये तीसरा सब्स्टिट्यूएंट। अगर इसका नंबरिंग आप राइट टू लेफ्ट भी कीजिएगा फिर भी सेम पोजीशन आएगा, सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ, तो दोनों पोजीशन सेम है। तो ऐसे कंडीशन में कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग किधर से भी नंबरिंग कर देंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर यहाँ कीजिएगा 1, 2, 3, इसका चौथा ही नाम आएगा, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवां। तो अब इसका नंबरिंग कर दीजिए, तो सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए इस चौथा नंबर वाले पे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ गया और यहाँ पे कॉर्नर है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे फिर एक लाइन गया, मतलब ये बॉन्ड है, और यहाँ पे ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया लाइन, इट मीन्स यहाँ पे एक और कार्बन एटम प्रेजेंट है। इसका मतलब एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है, तो 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग इथाइल कहते हैं। इट मीन्स चौथा नंबर वाले पोजीशन पे यहाँ पे ये इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ एक लाइन गया मतलब यह एक बॉन्ड, यहाँ टर्मिनेट हुआ मतलब यहाँ कार्बन, मतलब ये मिथाइल है। सेम वे में छठा नंबर पोजीशन पे ये एक स्ट्रेट लाइन गया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन का मतलब एक बॉन्ड है, यहाँ टर्मिनेट का मतलब एक कार्बन, तो एक कार्बन वाला छठा पे मिथाइल, दूसरे पे मिथाइल और चौथे नंबर वाले पे इथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो इथाइल ई पहले आता है, इसीलिए इसका नाम पहले लिखेंगे 4 इथाइल। दूसरे और छठे नंबर पोजीशन पे मिथाइल है, तो 2,6 डाई मिथाइल, और 7 कार्बन है इस चेन में। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 7 का है, इसलिए हेप्ट, और ओनली सिंगल बॉन्ड है इस कंपाउंड में, इसीलिए एन। तो इसका नोमेनक्लेचर भी आसान है। 2 और कंपाउंड का नाम है, देखिए सबसे पहले इसमें भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो 7 कार्बन चेन का नेमिंग हो गया। उसके बाद नंबरिंग, तो अगर आप लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कीजिएगा तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, पहला सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे मिला। अब राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कीजिए, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, पहला सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पर ही मिल गया, इसीलिए राइट टू लेफ्ट नंबरिंग होगा और लेफ्ट टू राइट नंबरिंग नहीं होगा। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, ये 7। अब सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड नंबर वाले पे एक लाइन गया है, मतलब वहाँ पे टर्मिनेट किया, एक लाइन जा करके टर्मिनेट हो गया, इसका मतलब है कि ये मिथाइल ग्रुप है। एक लाइन गया, यहाँ टर्मिनेट हो गया, मतलब यहाँ एक कार्बन है और कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ बना, मतलब ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाया, मीन्स यहाँ CH3 है, इट मीन्स दिस इज मिथाइल।
यहाँ पे भी एक लाइन गया टर्मिनेट हो गया, इसका मतलब ये भी मिथाइल है। यहाँ भी एक लाइन गया टर्मिनेट हो गया, मतलब ये भी मिथाइल है। सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे और पाँचवें नंबर पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। इट मीन्स 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, 5 मिथाइल ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे, 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल। और 7 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, इसीलिए इसको हम लोग लिख देंगे हेप्ट। और हर एक में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए यहाँ पे इसका नेमिंग हो जाएगा एन। लास्ट कंपाउंड है आज के क्लास का। देखिए, स्ट्रेट चेन सिमिलर वे में 7 कार्बन चेन का हो गया। अब नंबरिंग देना है, तो नंबरिंग देने में सिमिलर वे, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। पहला सब्स्टिट्यूएंट थर्ड नंबर पे अगर लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग कीजिएगा, अगर राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कीजिएगा तो यहीं पे आप देख लीजिए कि आपका पहला सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग सेकेंड नंबर पे आ रहा है। इसी कारण से राइट टू लेफ्ट नंबर को प्रेफरेंस दी जाएगी और लेफ्ट टू राइट को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। तो अब ये 1 हो गया, ये 2। थर्ड नंबर पे एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे टर्मिनेट मीन्स दिस इज मिथाइल। पाँचवा नंबर पे एक स्ट्रेट लाइन, मतलब यहाँ पे एक कार्बन, फिर मुड़ा, मतलब यहाँ पे एक और कार्बन। तो 2 कॉर्नर या एंड पॉइंट यहाँ से निकलने के बाद का मतलब है कि 2 कार्बन है। 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है इथाइल। तो पाँचवें नंबर पे इथाइल जुड़ा है, तो सबसे पहले 5 इथाइल लिख देंगे, क्योंकि इथाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। सेकेंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे एक लाइन गया है, मतलब ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, तो 2, 3 डाई मिथाइल। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस कार्बन में 7 कार्बन का है, इसीलिए हेप्ट, और हर एक बॉन्ड सिंगल है, इसीलिए एन। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में जितने कॉर्नर या एंड पॉइंट्स हैं उनको ट्रीट किया जाता है कार्बन एटम की तरह। तो हम लोग इस लेक्चर्स को देख लिए। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये बड़ा ही आसान है। इसका मतलब है कि ये कार्बन एटम तो इस पेरेंट चेन का ही है, ये एक स्ट्रेट लाइन आकर के टर्न हुआ है। इसका मतलब है कि ये कार्बन पेरेंट चेन का ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया। यहाँ कॉर्नर आया, मतलब एक कार्बन यहाँ पे, फिर मुड़ा, मुड़ा मतलब ये बॉन्ड है, और यहाँ पे ये टर्मिनेट हुआ, मतलब यहाँ पे एक और कार्बन है। तो यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे ये कार्बन का 2 बॉन्ड बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ये CH2, तो CH3 CH2 ये इथाइल ग्रुप है। यहाँ एक स्ट्रेट लाइन था, तो ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। इट मीन्स टर्मिनेट होने का मतलब है कि यहीं पे एक कार्बन एटम है, और ये कार्बन एटम का एक बॉन्ड यहाँ बना है, तो 3 यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। तो ये आपका मिथाइल ग्रुप है, और ये आपका इथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो इसी तरह से हम लोगों ने इसका नोमेनक्लेचर देखा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हम लोग जल्द मिलते हैं नोमेनक्लेचर के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।